मैं पॉलिटिक्स को इसलिए ला रहा हूँ बीच में क्योंकि आज वो आवाज़ मेडिकल की वहाँ तक पहुँच चुकी है। इवन मोदी जी अपनी स्पीचों में कह रहे हैं वजन घटा, नहीं तो उनको क्या जरूरत है। सही है, घी कम खाओ, तेल कम खाओ, वो प्रचार कर रहे हैं क्योंकि ये एक एपिडेमिक बन चुका है। और ये एपिडेमिक जो है ये वेट का इतना सीरियस एपिडेमिक है कि आज जितनी लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, हार्ट कहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, अल्जाइमर कहते हैं, कोई भी कारण ले लो, उसका कहीं ना कहीं रूट कॉज वेट से। और मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ इसका। एक टाइम में आज भी डिस्कशन हो रही थी, जब बैठे थे, मेरा वजन 140 किलो था। जब हमें पहली बार मिले तब 140 उस टाइम 140 जब पहली बार मिले, आज 72 किलो है। क्या बात है। तो ये जो प्रोसेस है, जो वेट का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। हमें लगता नहीं है कि हमारा वेट है। अगर हम यहाँ सब बैठे होंगे ना, हमें किसी को नहीं लगता कि हमारा वेट, क्योंकि वेट एक ऐसी डिजीज नहीं है जो रास्ते में आती है, अस्पताल में आपको लिटाती नहीं है, बट धीरे 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 ये एक स्लो पॉइजन की तरह से पहले डायबिटीज आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर माइंड स्लो होगा, एनर्जी कम होगी, लेजीनेस कम होगी, ये सब। और बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया। इन द सेंस कंपनियां आई, कंपनियों ने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए वेट कम करने के, कितने सारी स्कीमें निकली वेट वेलनेस की, कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट। हर आदमी के पास एक वजन कम करने का सॉल्यूशन है, लेकिन वजन कम होने का नाम ही नहीं लेते। उसके बाद आज एक कंपनी है इलाई लिली, नाम सुना होगा। इलाई लिली फार्मा कंपनी है अमेरिका की। आज से 1 साल पहले गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दिया एक दवा लॉन्च करने के लिए, जिसको मोंजारो बोलते हैं, ओजेम्पिक बोलते हैं, जो वेट वेलनेस का इंजेक्शन है, लगाओ तो वेट कम हो जाता है। और जब वेट कम होता है तो बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है। वो कंपनी ने अप्रैल में लॉन्च किया था, अप्रैल 2025 में, और उसकी जनवरी तक की सेल 7,500 करोड़ रुपए हुई। 7,500 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन, और सस्ता ड्रग नहीं है। और वो ये है कि 3 महीने में वेट तो आपका 10-15 किलो घटा देगा, लेकिन फिर जब छोड़ोगे, क्योंकि वो सस्टेन करना इंजेक्शन एक तो साइड इफेक्ट्स है। ड्रग बहुत अच्छा है, ड्रग बहुत बढ़िया काम करता है, मेडिकल केसेस के लिए बहुत अच्छा है, जिसको हम मेडिकल ओबेसिटी कहते हैं, उसके लिए बहुत उम्दा है। जिसका डायबिटीज है उसके लिए बहुत उम्दा है। लेकिन जो नॉर्मल है, जिसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है वेट से, उसके लिए बहुत
अनडिजायरेबल चीज, उसको GLP-1 ड्रग कहते हैं। आपने सुना होगा GLP-1 ड्रग। GLP हमारे अंदर एक हार्मोन है और वो उसको जो भूख को कम लगाता है। भूख कम करने का हार्मोन क्या है? GLP-1। तो आप पूछेंगे भाई भूख कम होती है GLP-1 से तो बढ़ती किससे? एक हार्मोन है ग्रेलिन जिससे भूख लगती। ये दो हार्मोन बॉडी में भूख लगाने और भूख मिटाने का काम करते हैं। कौन सा? ग्रेलिन और GLP-1। अब ये क्या कहते हैं कि आपका ग्रेलिन बढ़ा तो आपको भूख लगी। अब ग्रेलिन बढ़ने के कई कारण होते हैं। आपका एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, कुछ भी बोलो, उससे भूख लगती है, भूख लगने की। और दूसरा है कि जब आपने खा लिया तो ग्रेलिन कम हो जाता है और GLP-1 बढ़ जाता है तो आपकी भूख मिट जाती है और ये साइकिल चलती रहती है ग्रेलिन और GLP-1 की। लेकिन ग्रेलिन ऐसा है कि बहुत चीज़ों से निकल पड़ता है। आप पिक्चर देख रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है, मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है, तो आपको पॉपकॉर्न खाने का मन करेगा क्योंकि ग्रेलिन बढ़ जाएगा। वो एक्साइटमेंट से, भूख नहीं लगी आपको। कहीं आप बैठे हैं, कुछ चबाने का मन कर जाएगा, किसी दुकान से सामने से निकले, अच्छी खुशबू आई तो ग्रेलिन बढ़ जाएगा, चल यार मिठाई खा लें, चल कचौड़ी खा लें, चल लड्डू खा लें। तो स्ट्रेस एक ऐसा फिनोमेनन है, पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, आँख का स्ट्रेस, मतलब आपने अच्छा खाना देखा तो खाने का मन कर गया, ये सारा जो है ग्रेलिन को बढ़ाता है। आप खाना देखते हो, खाने से आपकी आंखों पे पड़ता है खाना, आपकी आंखें जानती है कि यार मेरे को ग्रेलिन बढ़ गया, मेरे को खाना। तो ग्रेलिन बड़ा एक खतरनाक हार्मोन है वेट बढ़ाने के चक्कर। और जैसे हम कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, एसी है, एनवायरनमेंट है, सारा है, हमारा ग्रेलिन बहुत ऊपर जाता है। तो इंडस्ट्री ने सर्च ग्रेलिन को कम करने की तो नहीं करी, लेकिन GLP को बढ़ाने की कर। अब GLP जब बढ़ जाता है तो जो आपने खाना खाया वो धीरे धीरे पचता है, स्लो पचता है, वो ज़्यादा देर स्टेटी रहती है, भूख नहीं लगती। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब आपको भूख नहीं लगेगी तो वजन तो कम हो ही जाएगा। लॉजिक है ना? बट उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हम सोचते हैं एज ए नेचुरोथेरेपी, कि मैंने खाना खाया, वो मेरे मलमूत्र बन के निकल जाना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए। वो पेट में अगर ज़्यादा दिन पड़ा रहेगा तो खराब होगा, ज़्यादा घंटे पड़े रहेंगे तो उससे टॉक्सिन्स बनेंगे, साइड इफेक्ट होंगे, वो सब होगा। तो बट लेकिन आज पॉपुलेशन में ये बहुत पॉपुलर होता जा रहा है GLP-1, और इसके आगे चल के ये जैसे जैसे पॉपुलर होगा इसकी सेल बहुत बढ़ेगी। रोकने वाला इसको कोई नहीं है, क्योंकि आज के दिन हर आदमी नेचुरोपैथो कोई वो लेके इंजेक्शन ठोक रहा है। अच्छी बात है, हम किसी को ये नहीं कहते वो खराब है, उनका अपना रिसर्च है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी सेल ले रहे हैं, अपना बिजनेस ले रहे हैं। 7,500 करोड़ का बिजनेस कर लिया। हम कहाँ पैसे किसने दिए? हम ही लोगों ने, इंडियंस ने। अब ये देखते हुए हमने एक किट लॉन्च करी वेट वेलनेस की, और वो ये दोनों ही हार्मोन पे काम करती है।
ग्रेलिन पे और जीएलपी। ये नेचुरल तरीका है ग्रेलिन को कम करने का और GLP-1 को बढ़ाने का। इसमें नो मेडिकेशन, नथिंग, नेचुरल, क्योंकि ये दोनों नेचुरल हार्मोन है, अपने आप बढ़ते हैं अपने आप। आपने खाना देखा आपका बढ़ गया, खाना खा लिया तो कम हो गया, तो इसका मतलब कुछ खा लिया तो कम हो गया। और वो हमारे खाने के ही तत्व हैं जिससे वो कम हो जाता है। ग्रेलिन कम हो जाता है और GLP-1 बढ़ जाता है। अब वही जो खाने के तत्व हैं मैं आपको कैप्सूल में दे देता हूँ तो आपका ग्रेलिन कम हो जाता है, GLP-1 बढ़ जाता है। आपका ऑटोमेटिक वेट रिडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसलिए उसकी डोज है 3.5, जो भी आप मेन मील खाते हैं 3 मील या 3.5 मील, उससे पहले एक स्लिम डेक खा लो, सुबह शाम एनर्जी डेक खा लो और एक रिएक्टिव गो खा लो कि जो खाने में कमी होगी वो सारी रिएक्टिव गो एडवांस से पूरी हो जाएगी। और यही वेट वेलनेस लाइफस्टाइल है। अब कोई कहता है ये मेडिसिन है, नहीं, ये लाइफस्टाइल है। हम किट नहीं बेच रहे, हम लाइफस्टाइल बेच रहे हैं कि भाई तुम्हारे को खाना तो कम करना है, डोज में खाना है। अब इसकी 10 स्टेप है। पहला स्टेप है DNA के हिसाब से खाओ। दूसरा स्टेप है डोज में खाओ, ज्यादा मत खाओ कम मत खाओ। तीसरा स्टेप है नेचुरल खाओ। चौथा है एनर्जी डेक खाओ। पांचवा है स्लिम डेक खाओ। छठा है रिएक्टिव गो एडवांस खाओ। सातवां है चलो फिरो वॉकिंग करो। आठवां है मूवमेंट रखो। नौवां है योगा करो। 10वां है रेस्ट और स्लीप करो। बस ये लाइफस्टाइल है, कोई भी कर सकता है।